Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। और दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार एक जो नारों की भरमार हो रही है उत्तर प्रदेश में। हम देख रहे हैं एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे को विपक्ष एक नेगेटिव नारा बता रहा है और सपा जो कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यहाँ पर पीडीए का किस तरह से समीकरण रहता है, थोड़ा सा बताओ। नारों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, अगर बटेगा तो उसको क्षति पहुंचेगी, नुकसान पहुंचेगा। कटेगा का मतलब तलवार से काटना नहीं होता, उसके बड़े मायने हैं जो जिस हिसाब से सुनता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो वही लोग हैं अपराधी और सब, उनका अपना इंटरप्रिटेशन है कटने का। लेकिन ये व्यवहारिक पक्ष है और मैं भी इसको मानता हूँ कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अहिंसावादी विचार होता तो समाजवादी पार्टी में नहीं होते। कोई शरीफ व्यक्ति, कोई सामाजिक व्यक्ति समाजवादी पार्टी को इसी नज़रिए से देखता है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों में एक और जो सीट सबसे चर्चा में बनी हुई है वो है फूलपुर विधानसभा सीट। और आज हम यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं दीपक पटेल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, खासकर उपचुनाव को लेकर। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आप किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है? उपचुनाव की प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? और खासकर क्योंकि अब चुनावों की जो तारीख है वो थोड़ी आगे बढ़ गई है, थोड़ा सा समय और आप लोगों को मिल गया है, सभी प्रत्याशियों को ही। तो चुनाव की तारीख आगे बढ़ी से कैसे देखते हैं? और दूसरी बात यहाँ पर तैयारियों का बताएं थोड़ा, कैसे चल रही है? विधानसभा के चुनाव में आम मतदाता की अपेक्षा रहती है कि प्रत्याशी हमसे आके मिले, हमसे आके वोट मांगे। तो समय कम था, चुनाव आयोग ने तारीखें बढ़ा दी, 1 हफ्ते का समय और दे दिया। तो ये सब के लिए, सभी प्रत्याशियों के लिए अनुकूल हो गया। अब हम अभी तक तो ये लगता था कि घर घर नहीं जा पाएंगे, गांव-गांव नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन तारीख बढ़ जाने से इस समस्या का निदान हो गया। मतलब विपक्ष कहता है ना कि हम लोग तो तैयार थे, बीजेपी तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने तारीख आगे बढ़वाई है। ये मुद्दा बनाना राजनीतिक, मुझे लगता है कि इससे बड़ा बेवकूफ़ीपना कुछ हो नहीं सकता। चुनाव आयोग सिद्दीकी कह रहे हैं कि हम तो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम तो पहले से ही तैयार है। मतलब देखिए, तैयारी कोई भी आदमी राजनीतिक होता है, तैयारी रहती है। लेकिन चुनाव के समय जो जनता की अपेक्षा होती है कि हर प्रत्याशी उनके सामने आए, उनसे वोट मांगे, वो एक दूसरे को जाने, इंटरेक्ट करें, तो ये स्वाभाविक सी बात है। हमें समझ में नहीं आता ये कहना कि हमारी तैयारी पहले से थी और टाइम बढ़ गया तो बीजेपी ने करा दिया। इसमें बीजेपी का क्या योगदान है? तो इलेक्शन कमीशन का अपना विशेषाधिकार है, उन्होंने अपना, उनको लगा कुछ अड़चन रही होगी, उन्होंने तारीख बढ़ा दी। अपने जो प्रतिद्वंदी हैं आपके यहाँ से मुस्तफा सिद्दीकी, उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर वो पहले भी चुनाव यहाँ से लड़े हैं तो 2,500-3 हज़ार का अंतर था। इस बार आपको लग रहा है कि 2,500-3 हज़ार का अंतर, जिस तरह से उनका भी हमने 1-to-1 किया तो कह रहे हैं कि उनकी पूरी तैयारी है उस अंतर को ख़त्म करने की, आपको लगता है वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, वो प्रत्याशी हैं तो उनका जो जवाब था वो स्वाभाविक तौर पर जो उन्होंने दिया है वही होगा। जनमानस के बीच में आप भी हैं, तो 2-3 हज़ार का अंतर किन परिस्थितियों में था, आज परिस्थितियाँ अलग हैं और वो 2-3 हज़ार का अंतर हमारे पक्ष में 20 से 30 हज़ार का होने वाला है। बहुत पीछे, हाँ, बढ़ जाएगा। हम लोग अच्छे मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतेंगे। क्षेत्र की हम थोड़ा सा बात करें, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस तरह की आप प्रॉब्लम्स देखते हैं या जो आप ठीक करना चाहेंगे? हालांकि यहाँ पे हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं कि 10 साल में विकास नहीं हुआ, कुछ कह रहे हैं विकास हुआ है। सबके मतलब मिला जुला एक रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। कोई कह रहा है सड़कें नहीं बनी है, लेकिन हम जब खुद देखते हैं तो हमें सड़कें बराबर मिलती हैं। तो क्या कहेंगे जनता को विकास को लेकर? देखिए, पिछले 7 सालों में ये सौभाग्य था प्रयागवासियों का कि यहाँ उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ के स्थानीय हैं, उनका भी ये क्षेत्र रहा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, मूलभूत सुविधाओं पे यहाँ 8 घंटे भी बिजली नहीं आया करती थी। आम जनता से पूछिए। सड़कों का बड़े काम, रिंग रोड बन रहा है, फूलपुर का रेलवे स्टेशन जाके देख लीजिए बन रहा है, कभी ईंट नहीं रखी गई थी वहाँ पे। सारी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। ये बड़े काम थे, ये डबल इंजन की सरकार में ही संभव थे। और अभी छोटी जो सड़कें बची हैं, अभी समय है, मिलजुल के पूरा करेंगे, अवसर मिला तो पूरा करेंगे। कैसे देखते हैं? आपकी मदर भी यहाँ से सांसद रही हैं, तो उसका फ़ायदा कुछ आपको मिलेगा? मतलब उनके वोटर्स भी होंगे, उनका समर्थन? जी, मदर हमारी सांसद रही हैं और इसका हमें बहुत बड़ा लाभ है। 5 साल वो सक्रिय रहीं, सबके बीच उपलब्ध रहीं, सबका काम उन्होंने किया, इसका लाभ तो स्वाभाविक है, मिलना ही है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार एक जो नारों की भरमार हो रही है उत्तर प्रदेश में। हम देख रहे हैं एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे को विपक्ष एक नेगेटिव नारा बता रहा है और सपा जो कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यहाँ पर पीडीए का किस तरह से समीकरण रहता है, थोड़ा सा बताओ। नारों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, अगर बटेगा तो उसको क्षति पहुँचेगी, नुकसान पहुँचेगा। कटेगा का मतलब तलवार से काटना नहीं होता,
उसके बड़े मायने हैं, जो जिस हिसाब से सुनता है क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो वही लोग हैं अपराधी और सब, उनका अपना इंटरप्रिटेशन है कटने का। लेकिन ये व्यवहारिक पक्ष है और मैं भी इसको मानता हूँ कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, हम इससे सहमत हैं। मुस्तफा सिद्दीकी हैं, वो कहते हैं कि जो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले कहते हैं सपाइयों के कि वो गुंडे हैं, मतलब है ना, और लेकिन वो कहते हैं मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैंने आज तक कोई क्राइम नहीं किया है, फिर भी क्यों ऐसी छवि है। क्या सपाइयों को लेके क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों की ही पार्टी है, एक एक व्यक्ति जानता है। दिन दहाड़े यहाँ विधायक की हत्या हुई, हत्या करने वाले को सपा ने टिकट दे दिया। फिर यही दोहराने का काम जब उन्होंने दोबारा किया हमारी सरकार में, उमेश पाल को दिन में मारने का काम किया, तो हमारी सरकार में क्या प्रतिक्रिया हुई ये भी लोगों ने देखा। और निश्चित तौर पर वो गुंडों की ही पार्टी है, और अगर उनके मन में अहिंसावादी विचार होता तो समाजवादी पार्टी में नहीं होते। कोई शरीफ व्यक्ति, कोई सामाजिक व्यक्ति समाजवादी पार्टी को इसी नज़रिए से देखता है। और ये जो फिलहाल का उपचुनाव है, तो इसको लेकर अब जो आपके प्रतिद्वंदी हैं कहते हैं कि ये 27 का वो सेमीफाइनल नहीं, बिल्कुल फाइनल लेकर चल रहे हैं और बहुमत में सरकार बनाएंगे। तो जो पीछे रिजल्ट आए, अभी का उपचुनाव, फिर आगामी चुनाव, किस तरह से देख रहे हैं? मतलब लगता है आगे सरकार बनेगी? देखिए, ये उपचुनाव, इससे तो मैं भी सहमत हूँ। ये उपचुनाव 27 के चुनाव का एक संकेत देगा, एक संदेश देगा। इस उपचुनाव से ये संदेश जाएगा। वो पिछले लोकसभा चुनाव की जो परिस्थितियाँ बनी, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, एक झूठा प्रोपेगेंडा विपक्ष ने किया, अफवाह फैलाई और काफ़ी हद तक वो जनता को बरगलाने में सफल रहे। आज लोगों को एहसास हो रहा है कि ऐसा ना कुछ था, ना ऐसा कुछ होने वाला है। अब उस समय वो फौरी तौर पे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आई, तो कागज़ की नाव थी, एक बार चल गई, अब कुछ होने वाला नहीं है। जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ है दीपक पटेल, इनसे हमने बातचीत की है। तो इनका यही कहना है जो पिछला अंतर था यहाँ पर मुस्तफा सिद्दीकी जो 2-3 हज़ार वोटों से हारे थे, तो वो जो अंतर और ज़्यादा बढ़ने वाला है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है जीतने वाली है। अब देखना ये होगा कि चुनाव परिणाम आने पर जनता जो है किसके सिर पर ताज पहनाती है। यूपी तक के लिए फूलपुर से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।